अच्छा, अब इसके डिफिनेशन पे अगर हम आ जाएं तो इसका डिफिनेशन ये है कि व्हेन टू आर मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट लाइंस ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड कंकर्रेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसमें मैं इस डायरेक्शन में भी एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में भी एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में भी एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ और इस डायरेक्शन में भी एक फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो इन चारों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे, इन सारे फोर्सेस को फिर हम क्या बोलेंगे, कंकर्रेंट फोर्सेस, क्योंकि इन चारों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंकर्रेंट फोर्सेस। समझ आ गई, क्योंकि हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया कि वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे उन फोर्सेस को हम बोलेंगे कंकर्रेंट फोर्सेस। नेक्स्ट वन एग्जांपल है आप लोग का। फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल है, इस टेबल पे मैंने एक बुक को प्लेस किया हुआ है, ये एक बुक है, ये बुक टेबल पे पड़ी हुई है। तो इस बुक पे दो फोर्सेस लाई कर रहे हैं, एक इस बुक का नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड होगा, दूसरा इसका डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास कंकर्रेंट फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ज़रूरी नहीं है कि कंकर्रेंट फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो, सही है, ये आप लोगों के पास डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो होगा, यानी जो पॉइंट होगा वो एक ही होना चाहिए, तब उसे हम कंकर्रेंट फोर्सेस बोलेंगे। तो अगर आप लोग इस टेबल पे बुक को देख लें तो बुक के ऊपर दो फोर्सेस है, एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा है डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इसका अपोजिट फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक बल्ब है और ये हैंग है वायर से, तो ये इस वायर पे, इस बल्ब पे दो फोर्सेस है, एक है टेंशन और दूसरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड है। तो ये तीनों एग्जांपल आप लोगों के पास कंकर्रेंट फोर्सेस की है, यहाँ पे भी एक ही बॉडी थी, यहाँ पे भी एक ही बॉडी थी, यहाँ पे भी एक ही बॉडी थी, लेकिन डिफरेंट फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे, तो इन फोर्सेस को हम बोलेंगे कंकर्रेंट फोर्सेस। अच्छा, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, दिस इज़ फर्स्ट वन एग्जांपल, सेकंड वन एग्जांपल, थर्ड वन एग्जांपल, फोर्थ वन एग्जांपल। आप लोग इसी तरह पेपर में भी बनाओगे एग्जांपल्स और फिर इसको ड्रॉ करोगे, सही है। इसी तरह इसके साथ कुछ लिखो भी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, इस पे फोर फोर्सेस लाई कर रहे हैं, लेकिन वो बॉडी जो है उसका पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन इन सारे फोर्सेस का सेम है, तो इस वजह से मैं इसको कंकर्रेंट फोर्सेस बोलूँगी। तो आप लोग इसी तरह आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना है फिर। अच्छा, फॉर नेक्स्ट वन, मैंने एक मीट लिया हुआ है, मीट, और 3 डॉग्स है, वो इस पर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक डॉग अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी डॉग जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट वन डॉग, सेकंड वन डॉग, थर्ड वन डॉग, तो ये तीनों डॉग्स जो है एक दूसरे की अपनी तरफ खींच रहा है ये मीट। तो इस पे आप लोग के पास 3 फोर्सेस हो गए, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या था, सेम ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ये तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट से ये तीनों फोर्सेस, ये तीनों डॉग्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो दीज 2 फोर्सेस आर कंकर्रेंट फोर्सेस। अब F1 का बैलेंसिंग फोर्स क्या होगा, इसका ये रिजल्टेंट, लेकिन इसका बैलेंसिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसी तरह F3 का इसके अपोजिट डायरेक्शन में, F2 का इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डॉटेड फॉर्म जो है ये इसके बैलेंसिंग फोर्स है। आप लोगों ने एग्जांपल 2.3 देख ले, असाइनमेंट 2.3 देख ले, उसमें बैलेंसिंग फोर्स का जिक्र किया गया है। अगर आप लोगों से फिर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, सही है। अच्छा, नेक्स्ट वन, बैलेंसिंग। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैलेंसिंग क्या होती है। कंकर्रेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल लाइन कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंकर्रेंट फोर्सेस एक ही लाइन बैलेंस करता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द कंकर्रेंट फोर्सेस, ये एक कंकर्रेंट फोर्स है, ये फॉर एग्जांपल F1, दिस इज़ F2, तो ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट ये आएगा। तो
तो अब इसके रिजल्टेंट को मैं रिजोल्यूशन कंपोनेंट में इस तरह ऐड कर लूँ तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया। लेकिन इसके रिजल्टेंट का जो अपोजिट होगा, आप लोग एग्जाम्पल 2 असाइनमेंट 2.3 देख लें, उसमें ये मौजूद है। तो इस फोर्स का अपोजिट जो होगा ये क्या होगा? बैलेंसिंग फोर्स। इसको मैं क्या बोलूँगी? बैलेंसिंग फोर्स। तो कंकॉर्ड फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल लाइन कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। तो इस फोर्स को मैं इक्विलिब्रियम फोर्स भी बोल सकती हूँ। इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वल बट अपोजिट टू द रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सही है। और तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, क्योंकि सिंपल डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, अब मैंने मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 926 है, तो इसके मैग्नीट्यूड भी 926 ही आएगा। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। अब रिजल्टेंट और इस फोर्स के दरमियान थीटा जो है वो 34.5 डिग्री है। तो अब ये बैलेंसिंग फोर्स के दरमियान क्या एंगल होगा? फॉर एग्जांपल ये इस तरह फोर्सेज है, दिस इज़ एफ रिजल्टेंट एंड दिस इज़ एफ ई, दोनों अपोजिट फोर्सेज है। तो इस एक्सिस से यहाँ तक इसका जो एंगल है वो है 34.5। तो अब यहाँ तक ये सारा एंगल क्या होगा? यहाँ तक। तो आप लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अपोजिट फोर्सेज है, ये देखिए अपोजिट फोर्सेज है, तो दरमियान में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया। अब 180 के साथ 34 को प्लस कर लो तो एक्स एक्सिस से यह सारा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आएगा वो आप लोग 180 के साथ इस एंगल को क्या करोगे? 8 करोगे, जो आप लोग के पास 214.5 आ रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।